जब भी कोई अच्छा काम होता है तो मैं ही नहीं, दुनिया का हर इंसान जो है वो खुश होता है और वो खुशी में अपना मुंह मीठा करता है। तो आज मैंने, कभी मिलोगे तो वैसे भी मुंह मीठा कराऊंगा आपका, लेकिन ऑनलाइन मैंने आप सभी भाइयों का मुंह मीठा करा दिया है। आज ऐसा कुछ हुआ है कि हम बचपन में देखते थे, बचपन में आप सभी ने देखा होगा कि गांव के अंदर जो लोग जानवर रखते हैं, भैंस पालते थे जो लोग, सीमा इधर जैसी, वो अपने जानवर को, भैंस को नहलाने के लिए दिन में, दोपहर के वक्त, गर्मी के टाइम में जो तालाब होते थे, जोड़ होते थे बड़े बड़े, उसमें भैंस को छोड़ देते थे। किसी के पास 1 भैंस, किसी के पास 2 भैंस, किसी के पास 10 भैंस। और जब उनका मालिक उनको निकालने के लिए आता था, कुछ भैंस तो शरीफ थी जो मालिक को देखते ही बाहर निकल जाती थी, भाई अब मालिक आ गया है, घर चलने का टाइम हो गया है। कुछ भैंस निकल जाती थी, कुछ भैंस को अंदर जाके निकालना पड़ता था। लेकिन एक आध भैंस ऐसी हो जाती थी कि वो तालाब के गहराई में बीच में जाके बैठ जाती थी। उसको कितना भी कहो, कितना भी बुलाओ, मगर वो भैंस वहां जम के बैठ जाती थी। वो सीमा इधर 10 से मस नहीं होती थी। और वो मालिक परेशान हो जाता था कि ये क्यों नहीं निकल के जा रही है, सारी भैंस चली गई, ये क्यों नहीं जा रही है। तो वो मालिक क्या करता था, नदी के जो तालाब है, तालाब के किनारे से वो पत्थर उठाता, ईंट की डली उठाता, डले उठाता, मोटे मोटे पत्थर, और खींच खींच के किनारे पे खड़े होकर उस भैंस को मारता कि चल निकल, चल निकल, चल निकल। सीमा इधर तेरी बात चल रही है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, सीमा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही तालाब में बैठी हुई भैंस आज निकलने पर मजबूर हो गई है। आप सभी ने देखा होगा कि वो भैंस को जब डले लगते रहते हैं, पत्थर लगते रहते, उसकी कमर में धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़, उसकी कमर पत्थरों से लाल हो जाती है। तो वो उस भैंस के सामने कोई चारा नहीं बचता। फिर वो सोचती है तो अब कमर बहुत ज्यादा पिट गई, बहुत पत्थर लग लिए, और घर जाएगी तो तेरा मालिक डंडों से भी पिटेगा। भलाई इसी में तू जोड़ से, तालाब से निकल के चुपचाप किनारे की तरफ चल और अपने मालिक के आगे आगे हो ले। तो दोस्तों, सर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कामयाबी दे अल्लाह पाक। तो ये जो तालाब में बैठी हुई भैंस थी ना, जो हिल ही नहीं रही थी, आज वो निकलने में मजबूर हो गई है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात। और दूसरी बात कि गुलाम, ये क्या नाम अपना, इसकी सीमा हैदर की तलाक होगी। मैं भी कह रहा हूं एपी सिंह की और उसकी वाइफ की तलाक होगी है 2 साल पहले। भाई ये कह रहा है कि 4 साल पहले, ये कह रहा है 5 साल पहले सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक होगी। इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि एपी सिंह की और उसकी वाइफ की 2 साल पहले तलाक होगी। तो कोई मान लेगा? एपी सिंह आप मान लोगे? मैं कह रहा हूं मोमिन मलिक अगर कह रहा है कि 2 साल पहले एपी सिंह ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया था, तो क्या आप मान लोगे? आप तो यही कहोगे ना, भाई सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा, कोई गवाह पेश कर, तभी तो माना जाएगा कि एपी सिंह की तलाक हो गया। तो हम भी इस बात को कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक हो गई, तो हम भी तो इस बात को कह रहे हैं कि सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा, काजी का ऑर्डर दिखा, कोई फतवा दिखा। तलाक होने के बाद तो मुसलमान समाज में क्या होता है, जब भी कोई मुसलमान अपनी वाइफ को, बेगम को तलाक देता है तो फतवा मंगाते हैं मुफ्ती से, काजी से। वो फतवा दिखा, किन गवाहों के सामने वो गवाह दिखा।
कहता है उसके बाप के सामने हुआ, तुझे पता है कि उसका बाप तो दुनिया में है नहीं। अरे 2 गवाह चाहिए, दूसरा गवाह बता कौन था? और अगर 2 गवाह मर्द नहीं है तो 2 औरतें और 1 मर्द, उनके सामने तलाक होना चाहिए। और भारत में तो वैसे भी जो 3 तलाक है, जो एक टाइम में 3 तलाक बोली जाती है, भारत में तो उसकी मान्यता ही नहीं है।